जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर। कैंसर लगन एंड मून साइन, कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि वी ऑल आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्लिप्स, यानी कि हमारा जो समय है वो दिन प्रतिदिन एक ग्रहण की तरफ बढ़ रहा है। ग्रहण जो इंडिया में विजिबल होगा, एशिया में विजिबल होगा, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसका इंपैक्ट हम सबके कॉन्शियस लेवल पे डेफिनेटली पड़ेगा। क्योंकि इमोशंस को दिखाने वाला आपके लगन को स्वामी जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा राहु के साथ आएंगे तो हमारे जो इमोशंस है, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, जिस चीज को एकदम से शिफ्ट करेगा, यानी कि एकदम से पैटर्न शिफ्ट होगा। जो अभी तक आपकी जो साइकोलॉजी थी, जो आपकी आइडियोलॉजी थी, वो सडन एकदम बदलने वाली है। और वो ऑल ऑफ सडन जब इंस्टेंट बदलेगी तो राहु का इन्फ्लुएंस उसमें जरूर पड़ेगा। कहां पर आप गलती कर सकते हो, कहां पर आपको ऑब्स्टेकल से बचना है, कैसे आपको चैलेंज को बचाना है, सब चीजों को जानना है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। और इसी के साथ साथ ट्रांजिट की बात करूंगा तो चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। चंद्रमा कहीं ना कहीं नीच राशि से इस वीक की शुरुआत करेंगे, और जैसे ही चंद्रमा गंडांतर जोन को क्रॉस करके बढ़ेंगे राहु की तरफ, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको डे बाय डे इस वीक में देखने को मिलेगा। यानी कि थिंकिंग प्रोसेस बदलेगा, कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम खत्म होगी, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, दूसरी प्रॉब्लम के बारे में सुनना पड़ सकता है। 12th हाउस का मालिक सेकंड में चला गया, यानी कि अनवांटेड मेडिकल एक्सपेंसेस, अनवांटेड ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको करने पड़ सकते हैं। फैमिली के लिए कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए शो हो रहा है। प्लस मरकरी जो सेकंड 12th हाउस एंड 3rd हाउस का मालिक है, वो सेकंड में गया है, अपने से सेकंड में गया है। तो कहीं ना कहीं फैमिलीज में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके अपने ही वैल्यूज के खिलाफ आप जा सकते हो। ये तरह के कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेज में दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है, या कुछ ऐसे मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ कम्युनिकेशन ऐसे जिसकी वजह से ईगो क्लैश होती हुई नजर आए। ऐसी चीजें होती हुई आप लोगों के लिए नजर आ रही है, क्योंकि केतु है। केतु आपको यहां पर क्या दे रहा है? केतु यहां पर चीजों को, आपके पैटर्न को कट करना चाहता है। मरकरी कहीं ना कहीं एक बुधादित्य योग तो बना रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहा है, लेकिन मरकरी ऐसी पोजीशन में गया है जहां पर वो फायर में है। तो हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीजें निकल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट्स से वो नेगेटिव आपके लॉस में बदल सकते हैं। सैटर्न का 3rd एस्पेक्ट भी पड़ रहा है आपके टॉरस साइन पे। टॉरस साइन इज ऑल अबाउट वैल्यूज, वेल्थ, फूड। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वहां पे भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खर्चे से ज्यादा आमदनी, अटर्नी खर्चा, रुपया आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीजें अनवांटेड दिखाई दे रही है, और जब चीजें अनवांटेड हो रही हैं तो कैसे आपको रियलाइजेशन हो कि कहां पर आपको नीड और डिजायर में ध्यान रखने की जरूरत है। जानना चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव के बारे में। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 3rd में है। देखिए 5th हाउस का मालिक 3rd में, 12th हाउस का मालिक अपने से 3rd, यानी कि 12th हाउस का मालिक अपने से 3rd में चला गया सूर्य के पास। यानी कि वैल्यूज के खिलाफ चले जाना, अपने कुछ एथिक्स है, अपनी कुछ वैल्यूज है, उसको ब्रेक करके आगे जाने का मन करना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जिन लोगों के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, जो आपकी माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके ट्रैवल करना, बिकॉज यू जस्ट वांट टू सेटिस्फाई योर ईगो। उस वजह से कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ लोगों के लिए इस समय इमोशनल वेवलेंथ को इंक्रीज करने का समय, यानी कि अपने कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ इमोशनल बैकलॉग है आपका, कहीं ना कहीं किसी बातों से, किसी यादों से बाहर निकलना चाहते हैं। दिस इज अ मोमेंट जब हो सकता है, दिस इज अ मोमेंट जब आप ये चीजें से हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हो। दिस इज अ मोमेंट जब आप किसी चीजों से बाहर निकलते हो, आगे कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग ऐसे सिंगल हैं और जो लोग अभी सरवाइव कर रहे थे अपने आप को इमोशनली फिट करने के लिए, कुछ गलतियां हो गई थी उससे हील होने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव समय है, क्योंकि अब लाइट उनके पास आ गई है। मरकरी इंटेलिजेंस, पराक्रम का घर जो है वो कॉन्फिडेंस देगा। अब लाइट आ जाएगी, वो सही सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास चले जाओगे। कहीं ना कहीं एक ऐसी रिसोर्स, ऐसी लाइट के पास जाते हुए नजर आ रहे हो जहां से आपको हीलिंग मिलेगा, जहां से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जहां से आपको एक अपनापन फील होगा। ऐसी जगह जाते हुए नजर आ रहे हो। अब जो लोग अपने इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं ईगो क्लैश आ रहा है।
मिसकम्युनिकेशन हो रही है, कहीं ना कहीं जिन लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा वेवलेंथ था, सडन चेंज हो रही है चीजें, सडन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है माइंड सेट। जिनके लिए आप बहुत ज्यादा लॉयल थे, जो लोग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो ऑल ऑफ सडन उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाले हैं, और ये रियलाइजेशन आपको सडन इस वीक में हो सकता है। तो कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहाँ मेजर डिसीजन नहीं लेना है, ये तो आपको आपके अपने चार्ट से ही पता चलेगा। ये तो सब्जेक्टिव चार्ट है, लेकिन ऐसी एनर्जीज है सडन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस जो आपके लिए प्रायोरिटी है वो चेंज होती हुई नजर आ रही है। हीलिंग इज वेरी मच ऑन कार्ड, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट से, किसी तरह के ईगो ट्रबल से बचना चाहिए। अपने शब्दों का जो चयन है वो बहुत ही सोच समझ के करना है। ये चीज मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं। कुछ लोगों की लाइफ में जो फ्रेंड्स, जिनको आप फ्रेंड बनाना चाहते थे, वो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, यानी कि आप किसी को फ्रेंड बनाना चाहते हैं, वो फ्रेंड किसी और को फ्रेंड बनाना चाहता है। ये जो चेस चल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर दे सकता है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और यही मेंटल प्रेशर आपको एक चैलेंज देगा। जो हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ गलतियां कर सकते हो, वहां पर भी आपको अपने अंदर एक ठहराव लाने की जरूरत है। बाकी बहुत कुछ पता चलता है आपके पर्सनल चार्ट से। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक आपके 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, और वो आस्पेक्ट कर रहा है आपके 6th हाउस को। ठीक है, 6th हाउस का मालिक 12th में बैठा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास मल्टीपल कुछ चीजें ऐसी आएंगी आपके दिमाग में जो आपको ट्रबल देगी। मल्टीपल थॉट्स आपको परेशान कर सकती हैं। एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करें या उसको सॉल्व करें या उसको सॉल्व करें, ये चीजें हो सकती हैं। आपके पास अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए के बहुत ज्यादा आपके पास रिसोर्स कम हो सकता है, और आगे आने वाले समय में चीजें बहुत ज्यादा हैवी फील होती हुई नजर आएंगी, यानी कि आपको डर लग सकता है, और उस डर के चक्कर में आप कुछ अनएथिकल मीडियम की तरफ जा सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, राहु 8th हाउस में जा रहे हैं, शॉर्टकट की तरफ आप जाते हुए नजर आएंगे। राहु 8th हाउस बैठा है, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आ सकता है, इन लॉज के साथ कुछ ईगो स्ट्रगल हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में जिनका लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ चीजें गलतियां हो सकती हैं, कहीं पर कुछ चीजें ब्रेक हो सकती हैं, ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। या फिर जो उस लेवल पर जाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं लिटिगेशन मामले में वो अपने कोई स्टेप लेते हुए नजर आएंगे ऑल ऑफ सडन हीट ऑफ द मोमेंट में। माना कि आपकी वो एथिक्स नहीं है, माना कि वो आपके वैल्यूज में नहीं, वो आपके एथिक्स में नहीं है, आपकी मोरालिटी में नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन हीट ऑफ द मोमेंट में आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों की लाइफ में, कि अपनी कुंडली में सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी मैलिफिक्स में बैठी है, कहीं ना कहीं वो थोड़े से मैलिफिक्स इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, उन लोगों के लिए बहुत ही टफ सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। प्लस गुरुदेव बृहस्पति एक पॉजिटिव पार्ट है कि बढ़ रहे हैं, भले से एक्लिप्स आ रहा है, लेकिन ये उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। तो और शुक्रदेव आपके ऑलरेडी 1st हाउस में बैठे हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा योग है कि धन देंगे धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर एक ब्यूटिफिकेशन आएगा, आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करोगे, आप अपने अंदर स्किल्स को बढ़ाओगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, जैसे कोई मान सकता है कि आपकी गुरुदेव बृहस्पति की दशा चल रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म एसेट्स बना रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ खरीद रहे हैं जहां पर उनके लिए फ्यूचर के लिए वो सेविंग गार्ड का काम करेगा। तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव समय भी हो सकता है, यानी कि एक बहुत टाइम से अपने आप को एक लूप में रखा हुआ था, बहुत डिसीजंस नहीं ले सकते थे, रिस्क नहीं ले सकते थे, अब वो रिस्क भी लेंगे, अब वो कहीं पर इन्वेस्ट भी करेंगे। इस हफ्ते नहीं करना, जो पहले कर चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूं कि उनको कहीं ना कहीं हीलिंग आएगा, उनके दिमाग में एक पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन इस वीक में बोलूं तो वो इस चीज से परेशान होंगे कि आने वाले भविष्य में उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है और उनको वो रिसोर्स इकट्ठा करना है। लेकिन यहीं पे आपका टेस्ट है कि कहां पर आपको मोरालिटी के साथ चलना है, कहां पर आपको अनएथिकल मीडियम की तरफ नहीं जाना है। ये चीज को देखना है। कम्युनिकेशन विल बी द की फैक्टर, कम्युनिकेशन का, एथिक्स का, मोरालिटी का ध्यान रखना है। मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर आपको लग्जरी ट्रैवल करना है या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वहां पर कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। भगवान अगर कुछ लेना है, किसी को, भगवान को आपसे कुछ लेना है तो आपको देगा, जब भी तो आप दे पाओगे। डोनेशन देनी है, किसी को हील करना है, कहीं मेडिकल एक्सपेंस में देना है, तो आपको वह मिलता भी रहेगा और आप जाते भी रहोगे। बस एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर आपने अभी तक कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे थे, कहीं ट्रैवल करना था आपको, कहीं स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना था, तीर्थ यात्रा करना था, दिस इज द मोमेंट जब आप जा सकते हैं। क्योंकि आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो साधना करने का बहुत अच्छा समय। अपने ट्रैवल करना चाहते तो इस हफ्ते में आप प्लान कर सकते हैं। ट्रैवल करना नहीं है, प्लानिंग कीजिए, टिकट बुक कराइए, और कहीं ना कहीं आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा इमोशनली हील करने के लिए अपने आप को ट्रैवल की जरूरत है, प्लस आपको अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को इकट्ठा करने की जरूरत है, और भगवान से बेहतर कोई ब्लेसिंग्स दे नहीं सकता। तो आपको इस समय बड़े अपने भगवान की, अपने ठाकुर जी की जरूर दर्शन करने चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स जरूर सीख करनी चाहिए।
बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक 12th में बैठा है और 12th हाउस का मालिक अपने से 12th में चला गया। तो कहीं ना कहीं आईटी कंपनी वालों को, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, कहीं ना कहीं जो टारगेट बेस्ड काम करते थे, कम्युनिकेशंस का यूज करते, जर्नलिज्म जो काम करते थे और जो ट्रैवलिंग एविएशन में जो काम करते थे, उनका ऑल ऑफ सडन जॉब का ब्रेक होना, ले ऑफ होना उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं उनके लिए एकदम से या फिर सडनली वो जॉब क्विट करके एकदम से बिजनेस करना चाहते होंगे, या बिजनेस जो करना चाह रहे करते थे अब तक, वो ऑल ऑफ सडन जॉब में जाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, कुछ ना कुछ सडननेस मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कुछ चीजें, किसी तरह का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, आपका साइकोलॉजी का बदलना, आपकी आइडेंटिटी का चेंज होना, आपका काम करने का तरीका चेंज होना, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज होती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी आपको वो प्रेशर दे सकते कि लेट्स चेंज द जॉब। हो सकता है कि आप कोई कंपनी चेंज कर दें, हो सकता है आप बॉसेस के खिलाफ कोई कंप्लेन करते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल जाए। तो क्या आप स्टेप ले रहे हैं, किसके खिलाफ ले रहे हैं, आपके पास कितनी पावर है, सामने वाले के पास क्या पावर है, कब आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, उन चीजों को ऑडिट करने का समय। ग्रहण के समय में मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, माहौल मत बनाइए। वी ऑल आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्लिप्स। ये एक्लिप्स आपसे गलतियां कराने के बहुत अच्छे चांसेस रखता है और इस एक्लिप्स में आपको गलती से बचना है। मंत्र चैंटिंग कीजिए जब भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप गणपति बप्पा की स्तुति कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग है, तो विपरीत राजयोग में विपरीत स्थिति को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं लगन का स्वामी स्ट्रांग होना चाहिए, और लगन डे बाय डे नीच राशि में घंटा 2 जोन को क्रॉस करके फिर कहीं ना कहीं राहु की तरफ बढ़ रहा है, फिर सैटर्न की तरफ जाए, फिर सैटर्न के पास चले जाएगा नेक्स्ट वीक, और उस समय सूर्य केतु के पास होंगे। तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी सामने होगी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, अथॉरिटी खड़ी होगी आपके सामने, और वहीं मिसगाइड होना, मिस कम्युनिकेशन होना, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होना जहां पर आपको मिस जज कर लिया जाए, या हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर दे जहां पर आपके आइडेंटिटी के ऊपर हैम्पर हो जाए, आपकी जॉब को हैम्पर कर जाए। ऐसी चीजों से बचना है। माना मैं बहुत कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं आपको जो चीजें शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूंगा, ज्योतिष का माध्यम यही है ना, आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव पता होना चाहिए, और नेगेटिव ज्यादा पता होना चाहिए। अगर आपको पता है आप अपने अंदर बैलेंस रख सकते हैं और ज्यादा बोल रहा हूं मैं, शायद आप अपने अंदर ठहराव लिया है, एक की भी जॉब बच गई तो आई विल बी मोर ग्रेटफुल। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक कहीं ना कहीं 3rd हाउस में बैठा है। सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन कीजिए, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बोलना, किसी भी तरह के कॉन्स्पिरेसी से बचना, किसी भी तरह के कॉन्ट्रोवर्सी से बचना, नेगेटिव कमेंट से बचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अपने आप को पॉजिटिवली प्रमोट करना, सोसाइटी में अपने आप को पॉजिटिवली प्रमोट करना, कहीं ना कहीं मासेस के लिए काम करना, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। उसके लिए अगर आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है, वाटर, फूड, कोई इस तरह के सर्विस सेक्टर में है, मिल्क का प्रोडक्ट का काम करता है, आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है। उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी का समय है। बस लक को फेवर में लाने के लिए एफर्ट की जरूरत है, मंगल को पॉजिटिव करने की जरूरत है। एथलीट बन जाइए, सुबह सुबह रनिंग करके आइए, ये अपने आप में एक रेमेडी है। अगर आप बिजनेस को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आप रनिंग कीजिए, आप कहीं ना कहीं जिम कीजिए, आप कहीं ना कहीं से अपना आपको पुश कीजिए कि आपका स्वेट करें, आप पुश कीजिए, आप टाइमली उठने लगे, टाइम से उठना शुरू कर दो, मंगल को एक्टिव कर दो। मंगल आपका 5th हाउस का मालिक, 10th हाउस का मालिक है, ये आपको बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देगा। आप जैसे आकाश से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल 10th लॉर्ड है वो आकाश की राशि में है, मीन राशि में है। मीन राशि आइसोलेशन में रहकर अपने आप के अंदर वर्कआउट करके, मंगल भी एक्टिव, शनि भी एक्टिव, ऊपर से आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपका जैसे गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में आएंगे, आज का डेडिकेशन आपको वहां पर एक बहुत बड़ी डेजिग्नेशन देता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों ने स्टार्टअप किया है, जिन लोगों ने अभी अपना कोई यूट्यूब चैनल खोला है, या फिर किसी तरह से उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर अपीयरेंस लेके आए, वेबसाइट लॉन्च किया, उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा, इस चीज से परेशान नहीं होना है, इस चीज से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पैसा कमाने के लिए लगाना पड़ता है, वो लगाने का समय है, और अननेसेसरी कहीं चीजों पे लग रहा है तो उसके लूप होल्स पे काम कीजिए, क्योंकि केतु एक बहुत बड़ा सर्कल क्रिएट कर रहा है जहां पर आपको डालना पड़ेगा पैसा, और उस डालने के चक्कर में आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप उसे लॉन्गर वर्जन के लिए डाल रहे हैं, हाई मतलब आप किसी तरह के ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पर आपको आने वाले समय में फायदा होगा, या फिर किसी तरह के डिजायर को पूरा करने के चक्कर में, या अननेसेसरी आप बस अपने थॉट में आ गया, आपके दिमाग में क्लिक हो गई कोई चीज, आपने किसी से कंसल्ट नहीं किया, और यू जस्ट बैंग ऑन, चलो भाई अननेसेसरी चीजों में पैसा डाल दिया,
और उस पता चला कि वो कंपनी फेक है, पता चला वहां पर वो इंसान ही फेक है, वहां पे उस चीज से बचना है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना, लगन का स्वामी अभी राहु के पास जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से आपको डेफिनेटली बचना चाहिए, अननेसेसरी वेरी मच नीडेड हो। हेल्थ की बात करते हैं, देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। 6th हाउस का मालिक 12th में, कहीं ना कहीं 1st हाउस का मालिक राहु के पास जा रहा है, गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है। इमोशनल टर्बुलेंस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। इमोशनल जो हीलिंग की जरूरत है आपको, वो अकेलेपन में मिलेगी। तो अपने आप से अकेले में रहकर अपने आप से रोमांटिसिज्म सीखिए, अपने आप को खुद प्लीज कीजिए, भजन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप डांस कीजिए, क्रिएटिविटी में लग जाइए, आपकी हेल्थ सिचुएशन अच्छा हो जाएगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं 12th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, स्लीपिंग पैटर्न को बैलेंस करने की जरूरत है। आपके पास सुपर क्रिएटिव आइडियाज, सुपर क्योर मिलने के लिए आपको अकेला करना पड़ेगा। आपकी हेल्थ अच्छी डेफिनेटली इंप्रूव करेगी। किसी की मेडिकल हेल्प करने में आपको बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई मेडिकल हेल्प की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं कोई आपसे मेडिकल हेल्प के लिए कोई सपोर्ट मांग रहा है और आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स है, तो आपको करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव डोनेशन हो सकता है, यानी कि आपकी जेब से पैसा निकलना है, बेटर रहेगा। हमारे ऊपर नहीं लग रहा है, हमारी तबीयत खराब नहीं हो रही, हमारी जेब से पैसा निकलना है, हम नेचर को सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर एक कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट रहने वाला है। मंगल 3rd हाउस में है। मैंने अभी बोला था किसी एस्पेक्ट में कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। 3rd हाउस के कारक है मंगल। मंगल आपके 5th हाउस के मालिक है। क्रिएटिविटी, अपने आप को पॉजिटिविटी करना है, अपने अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आना है, सात्विक अप्रोच, और अपने अंदर जिम करना, वर्कआउट करना, दंड लगाइए, मजा आ जाएगा, आप बहुत हेल्दी फील करेंगे। कहीं ना कहीं लगन का स्वामी वीक होता हो जाएगा, ऑब्सेशन में कुछ गलतियां कर सकते हो। चंद्रमा को पॉजिटिव करने के लिए ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, पानी से ज्यादा पिए, और कहीं ना कहीं सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर पूरा दिन बेटर बनाने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, वर्कआउट कीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 3rd हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक 3rd में चलेगा, अपने से 11 से। डिजायर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्ले कर रही है। डिजायर है किसी से बात करने की, डिजायर है किसी को अपना बनाने की, डिजायर है किसी के साथ फ्रेंडशिप करने की। ये डिजायर अगर इसकी जगह इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, डिजायर होनी चाहिए कंपटीशन को क्रैक करने की। डिजायर है कहीं बाहर जाके ट्रैवल करना है और वहां पर कंपटीशन जीत के आना है, यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा। शनिदेव दोनों ही एस्पेक्ट में आपको रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बिकॉज केंद्र का मालिक भी है शनि। यानी कि आपको डेजिग्नेशन चाहिए, आपको कंपटीशन जीतना है, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा दैट यू बिलोंग हियर। आप कहीं पे किसी चीज के लिए बिलोंग करते हैं, आपको विराट कोहली बनना है अपनी फील्ड का, तो यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। डेडिकेशन, रिपीटेशन कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा। गुरुदेव बृहस्पति आपके 1st हाउस में आ रहे हैं, आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन आपको अभी से माहौल बनाना पड़ेगा। हो सकता है ये 8th हाउस का ग्रहण आपको ऑल ऑफ सडन आपके पैटर्न को चेंज कर दे, एंड आई विश कि वो पॉजिटिवली टर्न आउट करे। कहीं ना कहीं भगवान से भरोसा उठ रहा है आपका, और वो अगर आप तामसिक हो गए तो यहां पर ट्रबल है, अगर आप सात्विक हो गए तो आपके लिए कहीं ना कहीं समझ लीजिए ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, नेचर आपको हील करने के लिए आ गया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम कीजिएगा, एम्ब्रेस कीजिएगा। बात करते हैं फाइनली रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। अपने इन लॉज के साथ बचना है, किसी भी तरह के शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है, कहीं भी ओवर थिंकिंग करके इंपल्सिव होकर कहीं पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, फैमिली के वैल्यूज का, फैमिली के एसेट्स का सही इस्तेमाल करना है, अगेंस्ट द लॉ नहीं जाना है, ये दूसरी रेमेडी आपके लिए। शुक्रदेव 1st हाउस में बैठे, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। आप भोलेनाथ को ओम नमः शिवाय की चैंटिंग सुनाइए, गणपति बप्पा को आप नारियल अर्पित कीजिए, उनके साथ दूब घास और उनको लड्डू अर्पित कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी रेमेडी हो सकती है। राहु को कंट्रोल करना, एक्लिप्स के नेगेटिविटी से बचने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।